फतेहाबाद में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है और फतेहाबाद में लोगों को चिपचिपाती हुई गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। फतेहाबाद सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जमकर बरसे हैं बादल। बरसात से धान उत्पादक किसान भी खुश हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में बरसात पानी निकासी न होने के चलते क्षेत्रों में जलभराव जैसी समस्या है और जवाहर चौक, तुलसीदास चौक और अरोड़ वंश, धर्मशाला रोड सहित कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फतेहाबाद में, जहां गर्मी से एक तरफ राहत मिलती हुई आम जनता को नजर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जलभराव जैसी स्थिति है। फतेहाबाद से हमारे सहयोगी अजय मेहता फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अजय, किस तरह का मौसम अभी फतेहाबाद में नजर आ रहा है? इस चिपचिपाती हुई गर्मी से राहत तो मिलती नजर आ रही है, साथ ही साथ जलभराव को लेकर किन समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग? देखिए, आज की जो बरसात हुई है, मानसून के बरसात में जो सुबह सुबह बहुत तेज बरसात, तेज हवाओं के साथ बरसात हुई है, इससे जहाँ पिछले कुछ दिनों से गर्मी पड़ रही थी उससे तो राहत जरूर मिली है, लेकिन लोगों की परेशानियों में इजाफा भी हुआ है, क्योंकि बरसात की वजह से शहर के विभिन्न जो इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, वो वाटर लॉगिंग हुई है। उसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आवाजाही में परेशानी है और बाजार एक तरह से पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि बाजार, मुख्य बाजार जवाहर चौक से लेकर के थाना रोड और अरोड़ धर्मशाला चौक तक पूरा पानी है, लगभग घुटने घुटने तक पानी पर भरा हुआ है। जल निकासी ना होने के कारण लोग भी परेशान है और दुकानदार भी परेशान है। वहीं जो आम जनता है, उनका ये कहना है कि इस वाटर लॉगिंग को लेकर के हर साल दर साल जो है प्रशासन को और शासन को ताकीद की जाती रही है कि पानी जल निकासी के स्थायी प्रबंध किए जाए, मगर बावजूद इसके कुछ स्थायी प्रबंध नहीं हो रहे हैं और हालात मानसून के नजदीक आते ही विकट होने शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और अजय, ये जो तमाम दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, ये दावे सिर्फ कागजी ही होते हैं क्या? क्योंकि जमीन पर तो नजर नहीं आ रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स नजर आ रहा है इनका। बिल्कुल, देखिए, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये मानसून से पूर्व ही तैयारियां शुरू कर ली जाती हैं और ये दावे भी किए जाते हैं कि तमाम जो सिस्टम है उन्हें एक्टिव कर दिया गया है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम हो या फिर जो पानी निकासी के लिए जो सीवरेज व्यवस्था है, उनकी व्यवस्थाओं को ठीक करने की बात की जाती रही है। लेकिन जैसे जैसे मानसून से नजदीक आता है और बरसातें शुरू होती है, तो तमाम जो दावे हैं पानी में ही डूबते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फेलियर नजर आता है प्रशासन का इन दिनों में, खासकर मानसून का सीजन शुरू होता है ये फेलियर नजर आना शुरू हो जाता है। वहीं जो आम आदमी है, आम आदमी बार बार चक्कर लगाता है और बार बार प्रशासन के दरवाजे खटखट जाता है, मगर हल होता नजर नहीं आता कहीं भी। शुक्रिया आपका अजय इन सारी जानकारियों के लिए। वही चंडीगढ़ में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है और बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज सुबह मौसम ने करवट ली, देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही चंडीगढ़, पंचकुला और यमुनानगर के कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा सिरसा और फतेहाबाद के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल चंडीगढ़ का मौसम कूल हो गया है। बारिश होने से तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले एक हफ्ते भावना जताई है। पिछले 4-5 दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिला है और पिछले 4-5 दिनों से चंडीगढ़ में हल्की बारिश हो रही है और बादल छाए हुए हैं। अगर हम शनिवार की बात करें तो शनिवार को सुबह ही चंडीगढ़ में बारिश शुरू हो गई और इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट पहले ही जारी किया था। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा चंडीगढ़ में इस समय किस तरह का मौसम है। सुबह के वक्त ही चंडीगढ़ में बादल छाए हुए थे और थोड़ी देर बाद करीब 8 बजे के आसपास चंडीगढ़ में बारिश शुरू हो गई और रुक रुक कर बारिश जारी रही। बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। जहां चंडीगढ़ में जून के आखिरी हफ्ते में 40 डिग्री से ऊपर का तापमान बना हुआ था, वहीं जुलाई के पहले हफ्ते में जब मौसम में बदलाव हुआ तो तापमान में करीब 5 डिग्री की गिरावट देखी गई और तापमान 35 डिग्री से नीचे आ गया। इसके अलावा न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री के आसपास चंडीगढ़ में बना हुआ है और इस मौसम में बदलाव की वजह से लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि इस बार चंडीगढ़ में गर्मी में तापमान जो है 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया था और ना सिर्फ राजधानी चंडीगढ़ में बल्कि पूरे हरियाणा में ही तापमान काफ़ी ज़्यादा दर्ज किया गया। लेकिन
जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून ने दस्तक दी हरियाणा में और राजधानी चंडीगढ़ में, और मौसम में गिरावट आई। शनिवार को भी हरियाणा की अगर हम बात करें तो अम्बाला, चंडीगढ़ और पंचकुला के कुछ हिस्सों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया था, यानी हल्की बारिश और बादल छाने की संभावना जताई गई थी। इसके अलावा सिरसा और फतेहाबाद के भी कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, यानी वहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। लेकिन तापमान में जो है जो गिरावट आई है उसको लेकर लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जिलों का तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान 33 से 34 डिग्री के आसपास बना रहा। सिर्फ भिवानी और सिरसा का तापमान 37 डिग्री तक पहुंचा था, लेकिन बाकी जिलों का तापमान कम रहा। और इसके अलावा न्यूनतम जो तापमान है वो 25 से 26 डिग्री के बीच बना हुआ है। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले एक हफ्ते तक मौसम जो है वो ऐसा ही बना रहेगा, बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की भी संभावना है। और इसके अलावा अगर हम तापमान की बात करें, तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन मौसम जो है सुहावना बना रहेगा और गर्मी पहले की तरह ज़्यादा तेज़ नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हिसार और इसके आसपास हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को सुहावना कर दिया है। पिछले 2 दिनों से उमस भरे माहौल ने लोगों को बेहाल कर रखा था। हालांकि तापमान में अब गिरावट ज्यादा नजर नहीं आई है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। हिसार की ये तस्वीरें हैं जहां पर मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है और हिसार में इस तपती गर्मी के बीच में अब लोगों को थोड़ी राहत मिली है। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, जिस वजह से बारिश होने के बाद थोड़ी राहत मिलती नजर आई है। और तापमान में भी बहुत ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हिसार से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर झमाझम बारिश हुई है और उसके बाद मौसम औसम वहां पर होता हुआ नजर आया। तो उमस भरी गर्मी से हिसार वासियों को थोड़ी राहत मिली है। ये उमस भरी गर्मी परेशानियों का सबब बनी हुई थी, लेकिन जब बादल गरजे और फिर बादल बरसे तो उसके बाद हल्की बूंदाबांदी से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे थोड़ी राहत मिलती हिसार वासियों को नजर आई। तो हिसार से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बारिश हुई है। और क्योंकि देखिए प्री मानसून बारिश के बाद जो मानसून धीमा पड़ गया था वो फिर से अब जोर पकड़ने लगा है और हिसार में भी उसी के तहत बारिश हुई। हालांकि बूंदाबांदी ही हुई, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हरियाणा में मौसम के मिजाज के बदलने का दौर लगातार जारी है। कई इलाकों में आज एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और बारिश की दस्तक हुई है। हिसार की अगर बात करी जाए तो हिसार में भी मौसम में अच्छा खासा बदलाव देखने को मिला और जिस हिसाब से गर्मी का माहौल था उससे अब हो रही बारिश ने कहीं ना कहीं राहत दिलाने का काम किया है। फिलहाल आपको हिसार की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मौसम का मिजाज बदल गया है। तापमान की अगर बात करी जाए तो हिसार में हालांकि अभी फिलहाल का तापमान 35 डिग्री के आसपास है, लेकिन जिस हिसाब से बूंदाबांदी का दौर ये शुरू हो गया है उससे यही मानकर चला जा रहा है कि अब एक बार फिर से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। हवाओं की अगर रुख की बात कर ली जाए तो हवाओं की गति भी काफ़ी तेज है। मसलन जिस हिसाब से उमस का माहौल पिछले 3 से 4 दिनों से बना हुआ था उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है। इसके साथ साथ अगर कल के तापमान की बात करी जाए तो आपको बता दें कि हरियाणा का भिवानी इलाका सबसे गर्म रहा। वहां पर दिन का तापमान 37 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था। हालांकि हिसार में कल भी तापमान 35 डिग्री के आसपास ही था, लेकिन अब एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। इस बदलते मौसम के मिजाज की अगर बात करी जाए तो इससे किसानों को खासकर फायदा रहने वाला है। तमाम तरह की फसलों और सब्जियों की खेती को भी इसका फायदा होगा। साथ ही साथ आने वाले दिनों के अगर अनुमान की बात करी जाए तो आपको बता दें कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह से मौसम का मिजाज रह सकता है। बादलवाई का दौर और बारिश का दौर हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिल सकता है। कैंपस राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।